BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। क्या करें? लाइसेंस दे दें इनको कत्ल करने का। अगर जिसको लाइसेंस चाहिए वो जाए, उसके हक में मुदल्लल बात करे कि जी उनको कत्ल करने देना, करने दे देते हैं, फैसला कर ले बाकी लोग। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। उन लवाइकीन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। अब तक 3 से 5 हजार अफराद मार चुकी हैं। क्या मुसल्लह तंजीमों को कत्लेआम का लाइसेंस दें? 90,000 लोग मारे गए, 9 को सजा नहीं हुई। मनसब से हटूंगा तो तब खुलकर बात करूंगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं, लवाहिकीन की दहशतगर्दी के हक को नहीं। मुझे ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। मेरा झगड़ा जात का नहीं, रियासत का, मुसल्लह तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। कहते हैं जी इनको अदालतों में पेश करें। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये बहुत सीधा निज़ाम है। ये ट्विटर पे बैठ के जो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। उनके साथ हम उसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि वो मुल्क तोड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में कहा, ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है, अदालतों के ताने दिए जा रहे हैं। डिटाई से बात करने से मसाइल हल नहीं होंगे। हम सबको पहले अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। ये रियासत की लड़ाई है, पाकिस्तान इससे लड़ने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लाहौर बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, सहूलती मरकज के मुख्तलिफ उमूर और अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने सूबे में कारोबार के फरूग के लिए हुकूमत पंजाब की ज़ेर क़यादत कारोबारी सहूलत मरकज के किरदार को सराहा। कहा, हुकूमत और कारोबारी बरादरी के बाहमी ताउन की बदौलत मुल्क इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम और बहाली की राह पर गामज़न है। सेनेट में अफवाज पाकिस्तान और दिफाई एजेंसियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर बैरमन तंगी ने पेश की। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसल्लह अफवाज और दीगर दिफाई एजेंसियों के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएंगी। अवामी ओहदे से 10 साल तक के लिए नाअहलियत की सजा जरूरी है। करारदाद का मतलब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से जायजा इजलास। मुतालिका हुकाम के इंसदाद स्मगलिंग पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों पर निगरानी का अमल सख्त करने और कार्गो चेकिंग में बेहतरी लाने के साथ कस्टम का अमला बढ़ाने की हिदायत। स्मगलिंग में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का हुक्म। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना और FBR के इकदाम पर ब्रीफिंग ली जाएगी। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरख्वास्तों की भी कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक एहतजाज एहसन और दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। आम इंतखाबात की तैयारियों का तीसरा मरहला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने से मुतालिक आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी। लाहौर हाईकोर्ट में 9, सिंध के 6, पेशावर 8 और बलोचिस्तान के 2 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। कागजात की वापसी 12 जनवरी, इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट 13 जनवरी तक होगी। वोटिंग 8 फरवरी को होगी।
पीटीआई का मौजूदा इंतखाबी अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से खुलेआम रोका गया। इलेक्शन कमीशन को फौरी अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन है। शफाफ इंतखाबात रोकने का पहला कदम है। सुप्रीम कोर्ट के लिए इससे बढ़कर कोई सोमोटो नोटिस नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मामला। पीटीआई की तौहीनी अदालत की दरखास्त 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम का आगाज कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ पीटीआई वकील शुएब शाहीन की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। शुएब शाहीन के इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की नशिस्तों से कागजात मुस्तरद हुए हैं। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने का मामला। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर पेशावर हाईकोर्ट का डिविजनल बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। कौमी असम्बली के 7,473 उम्मीदवारों में से 6,449 के कागजात मंजूर किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 में से 16,262 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। मजमूई तौर पर 3,240 कागजात मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। शेख रशीद और राशिद शफीक ने असासाजात की नामुकम्मल तफसीलात जमा करवाई। मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। 2021 से 23 की आमदन की तफसीलात का तस्करा नहीं किया। साबिक वजीर दाखिला ने मरी रेस्ट हाउस में 6 रोज़ा क्याम का बिल नहीं दिया। 3 लाख रुपए वाजिब अदा है। आरओ ने एतराजात की कॉपी भिजवा दी। नए साल और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2,210 पॉइंट्स का इजाफा। 64,661 पर कारोबार बंद। साल के आखिरी रोज इंडेक्स 62,451 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। रवा माली साल की पहली शिशमाही रेलवे की तारीख साज आमदन 6 माह में 41 अरब डॉलर कमा लिए। गुज़िश्ता बरस की आमदन 28 अरब थी। दस्तयाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल से रिकॉर्ड आमदन का हुसूल मुमकिन हुआ। रवा साल सर्विसेज में मजीद बेहतरी लाएंगे। सफरी सहूलियात में भी इजाफा करेंगी CEO रेलवे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज ने मौजूदा इंतखाबात को मुल्क की तारीख में अहम करार दिया। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मौजूदा इंतखाबात में मुल्क की तकदीर का फैसला होना है। हमने साबिका दौरे हुकूमत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था। पीटीआई ने बहरानों का शिकार कर दिया। 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा किया। ये मुल्क तरक्की करेगा और मुईशत दोबारा समझेगी। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हमेशा एक बहार रही है और वो रहेगी। जब से CPEC का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हुए हैं। ख़ासतौर पर CPEC के हवाले से जो तरक्की हुई है पाकिस्तान में, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अवामी जमहूरियत चीन और चीन की क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक चीन दोस्ती सिर्फ नारों तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, CPEC मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हुए। इस वक्त CPEC के तहत बहुत से नए शोबों में काम हो रहा है। ताउन की नई राहें भी खुलती जा रही हैं। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को तलब कर लिया। सराय के मुताबिक सवालनामा तैयार कर लिया गया। तहकीकाती कमीशन 22 जनवरी को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। फैज हमीद को अदम पेशी पर तलबी का दूसरा नोटिस भिजवा दिया गया। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार
ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स कागजात मंजूर किए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फैसलों पर अपीलें दायर होने का सिलसिला जारी। हल्का एन 89 और 90 से बानी पीटीआई की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। कल रिकॉर्ड तलब फिरदौस शमीम नकवी, जरताज गुल और दीगर ने अपीलें दायर कर दी। ताहयात नाअहली केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुतहद इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को भी जहान्नुम वासिल किया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मौसर ऑपरेशंस के बायस गुलजार इमाम शम्बे और सरफराज बंगुलजई BRA के अहम तरीन कमांडर्स ने दहशतगर्दी छोड़कर कौमी धारे में वापस शमूलियत इख्तियार की है। दहशतगर्दी के वाकयात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। काबुल इंतजामिया मतलूब अफराद को पाकिस्तान के हवाले करे। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का मुतालिबा, कहा KP में 2000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, 500 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1199 अफराद वापस चले गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,55,645 हो गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से दीगर ममालिक भी तंग। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक ईरान ने सितंबर में 3,45,000 गैर कानूनी अफराद को वापस भिजवाया। पाकिस्तान और ईरान ने 3 माह में 8.5 लाख अफगानों को वतन भेजा। पाकिस्तान को बंजर बनाने के लिए भारत का अफगानिस्तान से गठजोड़ मुस्तरद। अवाम ने दरिया कन्हार प्रोजेक्ट को आबी जारहियत करार दे दिया। कहा, काबुल इंतजामिया के इकदामात पश्तूनों के लिए खतरा हैं। अफगानिस्तान एक तरफ पश्तूनों से हमदर्दी का दावेदार तो दूसरी जानिब पानी बंद करने के घिनौने मंसूबे पर कारबंद है। दोहरा मयार तब तक चलेगा।